भगवान श्री कृष्ण के एक ब्राह्मण मित्र थे जिनका नाम था सुदामा। उनके पास वैदिक शास्त्रों का वृहद ज्ञान था, किंतु वो हर प्रकार के सुख से वंचित थे। फिर भी उनका मस्तिष्क शांत था तथा इच्छाएं कम थी। वो अपने परिवार का भरण पोषण अत्यंत कठिनाई से कर पाते थे। उनकी पत्नी भी उनके साथ अत्यंत दुखी थी। अन्न धान्य की कमी ने उन्हें अत्यंत विचलित कर रखा था। मेरे स्वामी, क्या ये सत्य नहीं कि भगवान श्री कृष्ण आपके परम मित्र हैं? कहा जाता है कि वो ब्राह्मणों के प्रति अत्यंत उदार हैं और सदा उनकी सहायता करने को तत्पर रहते हैं। आप उनके पास जाइए, वो अवश्य आपको दान देंगे। ठीक है, वही करूँगा जैसी तुम्हारी इच्छा है। क्या घर में ऐसा कुछ है जो उनके लिए मैं भेंट स्वरूप ले जा सकूं? यदि है तो मुझे दे दो। सुदामा की पत्नी ने अपने पड़ोसी ब्राह्मण के यहाँ से 4 मुट्ठी चिवड़े भीख में मांग कर लाए तथा उन चिवड़ों को एक फटे पुराने कपड़े में लपेटकर अपने पति को दे दिया, जो श्री कृष्ण के लिए भेंट स्वरूप था। चिवड़े की भेंट लेकर सुदामा द्वारका के लिए चल पड़े। वहाँ श्री कृष्ण ने उन्हें आते हुए दूर से ही पहचान लिया। वो तुरंत उठ खड़े हुए, आगे बढ़कर अभिनंदन किया तथा अत्यंत हर्ष के साथ गले से लगा लिया। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें शयन सेज पर बैठाया। फिर भगवान ने स्वयं उन्हें फूल भेंट किए जो श्रद्धा स्वरूप थे। उनके पांव धोए तथा सिर पर जल छिड़का। फिर सुगंधित चंदन से उनको तिलक लगाया। तदुपरांत सुगंधित धूप तथा दीपक से उनकी आरती उतारी। अंत में उन्होंने पान एवं फल भेंट करके हर्षपूर्ण शब्दों से उनका अभिनंदन किया। मेरे प्रिय ब्राह्मण मित्र, क्या तुम्हें याद है कैसे हम एक साथ अपने आदरणीय गुरु के पाठशाला में जाते थे? तुम्हें धर्म के विषय में अच्छा ज्ञान है। अपने गुरुजी को गुरु दक्षिणा देने के पश्चात जब तुम घर वापस लौटे, तब क्या तुमने किसी योग्य कन्या से विवाह किया? मेरा विवाह हो गया है तथा मेरा एक पुत्र भी है मित्र। मुझे प्रसन्नता है कि यद्यपि तुम अपने परिवार को संभाल रहे हो, तथापि अभी तक तुम में इस जगत के अन्य सांसारिक तथा भौतिक सुखों के प्रति कोई आसक्ति नहीं आई है। कृष्ण, मैं अपनी स्थिति से संतुष्ट हूँ। सुदामा, मेरे लिए कोई उपहार लाए हो? सुदामा चिवड़े की भेंट श्री कृष्ण को देते हुए अत्यंत लज्जा का अनुभव कर रहे थे। उन्होंने अपना सर लज्जा से झुका लिया। सुदामा के वस्त्रों से भगवान श्री कृष्ण ने चिवड़े की वो पोटली खींच निकाली। ये क्या है मित्र? क्या तुम यही मेरे लिए भेंट स्वरूप लाए हो? ये कहकर श्री कृष्ण ने एक मुट्ठी चिवड़ा खा लिया और जब वो दूसरा खाने ही वाले थे, तभी समर्पिता देवी रुक्मिणी ने उनका हाथ रोक लिया। ये आवश्यकता से अधिक है। हे तीनों लोगों के स्वामी, आपने अपने मित्र को इस संसार के समस्त सुख प्रचुर मात्रा में दे दिए हैं। अगले दिवस सुदामा श्री कृष्ण से सम्मान पाने के बाद घर से निकले। उन्हें भगवान कृष्ण से कुछ भी दान में नहीं मिला। सुदामा को स्वयं कुछ मांगने में लज्जा का अनुभव हो रहा था, अतः वो बिना कुछ मांगे ही अपने घर को लौट पड़े। उन्हें इसी में प्रसन्नता थी कि वो अपने प्रिय मित्र से मिले थे। सुदामा अंततः उस स्थल पर पहुंचे जहां उनका घर हुआ करता था, परंतु उनकी छोटी सी कुटिया के स्थान पर उन्होंने एक ऊंचा तथा भव्य महल देखा, जिसमें शोभा युक्त प्रांगण था तथा उद्यान में चिड़ियां चहचहा रही थी। कमल के फूलों से सुशोभित एक सुंदर सरोवर भी था। तभी सुदामा की पत्नी महल से बाहर आई। उस समय वो अत्यंत प्रसन्न थी। उसने सुदामा के चरण स्पर्श किए। सुदामा अपनी पत्नी को देखकर अचंभित थे। ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे परम मित्र भगवान कृष्ण ने ये भांप लिया कि मैं चुपचाप उनसे भीख मांगने आया हूँ, तथापि उन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं कहा, किंतु उन्होंने मेरी अनुपस्थिति में मेरे घर पर धन की वर्षा सी कर दी है। मैं कामना करता हूँ कि मुझे प्रत्येक जन्म में कृष्ण की मित्रता प्राप्त हो। जो भी भगवान श्री कृष्ण की अपने भक्तों के प्रति ऐसी उदारता के विषय में सुनता है, वो जीवन के सभी भौतिक सुखों के बंधन से मुक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने विवेक के बल पर कई वरदान प्राप्त अभिमानी असुरों की यह लीला समाप्त कर दी।
एक बार सगुनी का पुत्र दानव रेका राह में नारद से मिला। दुष्ट रेका ने उनसे पूछा कि तीनों देवों में से कौन से देव सबसे जल्द प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव की आराधना से तुम्हें जल्दी ही सफलता मिलेगी। वो सहायता करेंगे। अपने आराधकों के थोड़े से सद्गुण भी उन्हें प्रसन्न कर देते हैं, किंतु तनिक सी भूल भी उन्हें जल्दी क्रोधित कर देती है। जब दशानन रावण और बाण ने उनकी आराधना की, तब वे उनसे भी प्रसन्न हो गए थे। भगवान शिव ने उन दोनों को अद्वितीय शक्ति प्रदान की, परंतु उन दोनों से वो तपस्या के पश्चात ही प्रसन्न हुए। ये सुनकर दानव भगवान शिव की आराधना करने केदारनाथ पहुंचा। वो अपने ही शरीर का मांस काट काट कर उसकी आहुति पवित्र अग्नि को देने लगा। अपने ईश्वर का आशीर्वाद पाने में असफल होने पर रेकासुर निराश हो गया। अंततः 7वें दिवस केदारनाथ के पवित्र जल में अपने केश धोकर उन्हें गीला ही रखते हुए अपना शीश काटने के लिए वो तैयार हो गया। किंतु उसी समय भगवान शिव हवन कुंड की पवित्र अग्नि से प्रकट हुए तथा दानव की दोनों भुजाएं पकड़ी, जिससे वो अपना बलिदान न कर सके। तुम्हें जो भी चाहिए मुझसे कहो, मैं तुम्हें वरदान अवश्य दूंगा। जिस किसी के भी शीश पर मैं हाथ रखूं, वो मृत्यु को प्राप्त हो जाए। भगवान शिव थोड़े विचलित हो गए। फिर एक कुटिल मुस्कान के साथ उन्होंने रेखा को वरदान दे दिया। ईश्वर के वरदान की परीक्षा के लिए दानव ने अपना हाथ ईश्वर के शीश पर ही रखने की चेष्टा की। इस पर भगवान शिव अत्यंत भयभीत हो गए। जैसे ही दानव उनकी ओर बढ़ा, भगवान शिव शीघ्र ही उसके रास्ते से अंतर्ध्यान हो गए। सभी देवी देवता चुपचाप ये सब देख रहे थे और इस वरदान का सामना कैसे करें ये समझ नहीं पा रहे थे। तब भगवान शिव द्वारका पहुंचे, जहां भगवान कृष्ण रहते थे। उनकी सारी बातें सुनकर उन्होंने एक ब्रह्मचारी शिष्य का रूप धारण किया तथा रेकासुर के सामने प्रकट हुए। मेरे प्रिय सगुनी के पुत्र, तुम सचमुच थके हुए हो। तुम्हें इतनी लंबी यात्रा करने की आवश्यकता क्यों आ पड़ी? कृपया थोड़ा विश्राम करो। रेका अत्यंत थका हुआ था। विश्राम करते समय उसने श्री कृष्ण को जो कुछ हुआ था सब बताया। यदि ऐसा ही है तो हम कैसे विश्वास करें जो शिव ने कहा? वो तो देवी देवताओं तथा दानवों सभी को वरदान देते रहते हैं। यदि तुम्हें उन पर तनिक भी विश्वास है तो फिर अपना हाथ अपने सिर पर रखो और देखो क्या होता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के मधुर कलात्मक शब्दों से प्रभावित होकर मूर्ख रेकासुर ने ये सोचे बिना कि वो क्या कर रहा है, अपना हाथ अपने शीश पर रख दिया। तुरंत ही उसका शीश टुकड़े टुकड़े हो गया, जैसे उस पर विद्युत गिरी हो, और वो दानव गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुआ। आकाश से जय घोष गूंजा कि जय हो, भगवान कृष्ण की जय हो। ऋषि मुनियों तथा गंधर्वों ने पुष्प की वर्षा की कि पापी रेकासुर का नाश हुआ। अब भगवान शिव का संकट टल चुका था। सामाजिक मर्यादाओं के विपरीत चलने वाले पथभ्रष्ट लोगों का अस्तित्व एक न एक दिन भगवान श्री कृष्ण अवश्य मिटाते हैं। भूमि देवी अर्थात धरती माँ का एक पुत्र था जिसका नाम नरक था। यद्यपि नरक एक देवी का पुत्र था, पर उसका स्वभाव दानवों जैसा था। नरक अत्यंत शक्तिशाली था। उसको तीनों लोकों के निवासियों को कष्ट देने में आनंद आता था। अत्यंत कठोर तपस्या के पश्चात ब्रह्मा से मिले वरदान के कारण उसे असीम शक्ति मिल गई थी। नरकासुर ने तीनों लोकों के समस्त राज्यों पर आक्रमण किया और उन्हें रौंद डाला। वो स्त्रियों को उठा ले जाता था तथा अपने रनिवास में दासी बनाकर रखता था।
जब उसे ज्ञात हुआ कि देवताओं के राजा इंद्र की सेना में सैकड़ों अलौकिक हाथी हैं, तो उसने उन्हें हथियाने का निश्चय किया तथा स्वर्ग पर धावा बोल दिया। देवराज इंद्र असहाय से स्वर्ग को उजड़ते हुए देखते रहे। नरक ने स्वयं देवताओं को खदेड़ना प्रारंभ किया। देवताओं को खदेड़ते समय उसकी दृष्टि दूर एक छोटी सी चमकती हुई वस्तु पर पड़ी। जब उसे ज्ञात हुआ कि ये तो देवताओं की माता अदिति के कर्णफूल हैं, तो उसने उन पर आक्रमण किया और उसे छीन लिया। इंद्र बहुत अपमानित हुए और उससे अपनी मां पर आक्रमण का प्रतिशोध लेना चाहा। उन्हें पता था कि श्री कृष्ण के अतिरिक्त कोई नरकासुर को मार नहीं सकता। वे सहायता मांगने के लिए श्री कृष्ण के महल में पहुंचे। श्री कृष्ण अपनी अर्धांगिनी सत्यभामा के साथ थे। भगवान कृष्ण, मैं आपकी शरण में हूँ। मैं बहुत अपमानित हुआ हूँ। मेरी माता पर आक्रमण हुआ है तथा इंद्रलोक को लूट लिया गया है। मैं बहुत ही असहाय हूँ। उस दानव नरकासुर को मारना ही होगा। पूरा देवलोक अंधकारमय हो गया है। आप ही उसे मार सकते हैं। कृपया हमारे जीवन में प्रकाश लाइए भगवान। परंतु नरकासुर को एक वरदान प्राप्त था कि वो केवल मां भूदेवी के हाथों ही मृत्यु को प्राप्त होगा। अतः भगवान श्री कृष्ण ने भूदेवी की अवतार सत्यभामा से युद्ध में अपना सारथी बनने को कहा। श्री कृष्ण सत्यभामा के साथ अपने रथ पर विराजमान होकर नरकासुर के दुर्ग की ओर चल पड़े। नरकासुर के दुर्ग के चारों ओर दुर्लंघ्य मायावी पर्वतों की श्रृंखला थी। जैसे ही श्री कृष्ण ने दुर्ग में जाने की चेष्टा की, पर्वतों ने चारों ओर से उनका मार्ग अवरुद्ध कर दिया। श्री कृष्ण ने दृढ़ता पूर्वक अपनी गदा का प्रहार करके सारे पर्वतों को एक ही वार में हिला डाला। उन पर मायावी अस्त्रों की वर्षा होने लगी। श्री कृष्ण ने असंख्य बाण छोड़े तथा समस्त अस्त्र नष्ट कर डाले। श्री कृष्ण ने सभी मायावी रुकावटें नष्ट कर दी। अंततः नरकासुर के दुर्ग तक पहुंच गए। नरक के दुर्ग की रक्षा एक 5 सिरों वाला दानव मुरा करता था। मुरा ने श्री कृष्ण पर अनेकों अस्त्र छोड़े, किंतु श्री कृष्ण ने प्रत्येक अस्त्र को अपने धनुष बाण से चकनाचूर कर दिया। फिर श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र उठा लिया तथा उसे मुरा की ओर फेंककर उसे शीश विहीन कर दिया। नरकासुर, मुरा की मृत्यु हो चुकी है। समय आ गया है कि तुम मेरा सामना करो। मैं तुम्हारा वध कर दूंगा तथा इंद्रलोक को और पूरे ब्रह्मांड को पूरी तरह समाप्त कर दूंगा। मेरे साथ चाले मत चलो। सुनो हृदय विहीन राक्षस, यदि तुम में साहस है तो मुझसे युद्ध करो। बहुत देर तक घमासान युद्ध करने के पश्चात भी श्री कृष्ण नरकासुर को हराने में असफल रहे, क्योंकि उसे उसकी मां का वरदान प्राप्त था। ये देख सत्यभामा ने धनुष उठाया तथा बाण लक्ष्य कर नरकासुर को तुरंत मार डाला। बाद में श्री कृष्ण ने सत्यभामा को उस वरदान की याद दिलाई जो उन्होंने भूदेवी के रूप में नरकासुर को दिया था। सत्यभामा द्वारा नरकासुर के वध की व्याख्या इस प्रकार भी की जा सकती है कि यदि बच्चे पथभ्रष्ट हो जाएं, तो माता पिता को उन्हें दंड देने में संकोच नहीं करना चाहिए। संपूर्ण देवलोक आलोकित हो उठा। इंद्रदेव प्रसन्नता से फूले न समाये। कृष्ण, हमारी समस्त समस्याओं का अंत हो गया है। अब हमें आतताई नरकासुर से भयभीत होकर नहीं जीना पड़ेगा। आपने सहायता की, आपका धन्यवाद। सुनो इंद्र, मैंने मात्र अपना कर्तव्य निभाया है तथा अब मुझे जाना होगा। कृष्ण, आज आपने हमारे जीवन से अंधकार को दूर कर दिया
तथा उसे प्रकाशवान कर दिया। यह दिन अब सदैव समस्त जगत में प्रकाश के साथ मनाया जाएगा। यह दिवस दिवाली के नाम से विख्यात होगा, प्रकाश तथा उल्लास का पर्व। जैसी तुम्हारी इच्छा इंद्र। इस संसार में सभी को ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त हो। ये कहकर भगवान श्री कृष्ण मथुरा के लिए चल पड़े। परंपरा चलती रही तथा लोग नरक चतुर्दशी से एक दिन पहले उस बर्तन की पूजा करते हैं जिसमें स्नान हेतु जल गर्म किया जाता है। नरकासुर की मृत्यु के प्रतीक के रूप में हिंदू उसके पुतले तथा पटाखे जलाते हैं। विपत्ति में फंसे हुए अपने भक्तों की पुकार सुनकर भगवान श्री कृष्ण दौड़े चले आते हैं। प्रस्तुत है महाभारत से एक ऐसी ही कथा। पराक्रमी पांडवों की पत्नी द्रौपदी अपनी सुंदरता के साथ साथ अपने साहस के लिए भी जानी जाती थी। उसकी क्षमता अद्वितीय थी। वो अपने विरोधियों को शांत करने में अत्यंत माहिर थी। फिर भी उसकी कहानी कष्टों से भरी हुई थी। किसी के भी सम्मुख शीश न झुकाने वाली सर्वगुण संपन्न राजकुमारी द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त थी। एक दिन दुर्योधन ने युधिष्ठिर को द्यूत क्रीड़ा के लिए आमंत्रित किया। युधिष्ठिर को द्यूत क्रीड़ा प्रिय तो थी, किंतु वो उसमें निपुण नहीं थे। कौरवों के मामा शकुनी द्यूत क्रीड़ा में पारंगत थे। उस दिन युधिष्ठिर दांव पर दांव लगाते चले गए। वो अपने रथ, घोड़े, हाथी सब कुछ हार गए। उसके पश्चात वो अपनी राजकीय संपत्ति तथा अपने सभी सैनिकों को भी हार गए। अंत में वो अपना राज्य भी हार गए। जब उनके पास कुछ भी नहीं बचा तो युधिष्ठिर तथा उनके चारों भाई कौरवों के दास बन गए। युधिष्ठिर, ये तुम्हारा अंतिम दांव है। इसमें जीत गए तो तुमने जो कुछ भी हारा है वो तुम्हें वापस मिल जाएगा। तुम अपनी पत्नी द्रौपदी को दांव पर लगा दो और अपना खोया हुआ राजपाट और सब कुछ वापस ले लो। युधिष्ठिर के सिर पर द्यूत क्रीड़ा का भूत सवार था। उन्होंने परिणाम के विषय में सोचे बिना ही दांव लगा दिया। पासा फेंको, ये मेरा अंतिम दांव होगा। मैं जीत गया तो सब कुछ वापस ले जाऊंगा। दुर्योधन, पासा फेंको। परंतु इस बार भी भाग्य ने युधिष्ठिर का साथ नहीं दिया। इस बार भी हम जीत गए। अब तुम सेवक हो, अपनी पत्नी को यहाँ भेजो। हुई है, द्रौपदी अब मेरी सेविका है, ले आओ उसे। पांडव कुछ नहीं कर पाए तथा लज्जित होकर अपना शीश झुकाए बैठे रहे। युधिष्ठिर जानते थे कि ये सब उन्हीं के कारण हो रहा है। वो पछता रहे थे, किंतु अब बहुत देर हो चुकी थी। द्रौपदी अपने महल में थी। महारानी, युधिष्ठिर आपको खेल में हार गए हैं और दुर्योधन जीत गए हैं। अतः अब से आप महाराज धृतराष्ट्र के महल में दासी होंगी। ये सुनकर द्रौपदी की आंखें भर आईं। भला कोई अपनी पत्नी को दांव पर कैसे लगा सकता है? जब युधिष्ठिर अपने आप को हार चुके थे तो मुझे दांव पर लगाने का अधिकार उन्हें किसने दिया? पता करो, युधिष्ठिर ने पहले अपने आप को दांव पर लगाया था या मुझे? तथा शीघ्र आकर मुझे बताओ। सेवक वापस दरबार में पहुंचा। द्रौपदी का संदेश सुनकर दुर्योधन क्रोधित हो उठा। एक दासी को इस तरह प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं है। दुशासन, उसे यहाँ ले आओ। उसके बालों को पकड़कर घसीट लाओ। दुशासन द्रौपदी के बालों को पकड़कर उसे घसीटता हुआ सबके समक्ष ले आया। द्रौपदी, पांडव जुए में सब कुछ हार गए हैं, यहाँ तक कि वो तुम्हें भी हार गए हैं।
अब तुम मेरी दासी हो। दरबार खचाखच भरा हुआ था। महापराक्रमी योद्धा धृतराष्ट्र, पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, कृपाचार्य तथा विदुर भी वहां उपस्थित थे। द्रौपदी ने उन सब से मदद के लिए विनती की, परंतु किसी ने कुछ भी नहीं कहा। दरबार में सन्नाटा था। सभी निश्शब्द बैठे थे। लज्जा तथा ग्लानि से पांडवों के शीश झुके हुए थे। ये स्थान न्याय का नहीं है, और जहाँ न्याय नहीं होता तथा स्त्री के लिए सम्मान नहीं होता, भला वो साम्राज्य किस काम का। तुम अपना मुख बंद रखो दासी। मैं दुशासन की भुजाएं तोड़ दूंगा। गुरुवंश के सम्मान को आहत मत करो पुत्र। दुशासन, एक दासी होकर इसने रानी के वस्त्र पहने हैं। उतारो इसकी साड़ी। दुशासन द्रौपदी की साड़ी उतारने लगा। द्रौपदी का रोदन सुनने वाला वहां कोई नहीं था। द्रौपदी ने पुनः सभी बड़ों से मदद की गुहार लगाई। इस अपमान से तो अच्छा है कि मैं अपने प्राणों की आहुति दे दूं। कोई मुझे बचाओ। मेरे पिताश्री ने आपके भरोसे ही मुझे यहाँ भेजा था। यहाँ मेरा अपमान हो रहा है तथा आप सब बैठकर देख रहे हैं। आपको लज्जा नहीं आती? परंतु उसकी बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। महाराज द्रुपद की पुत्री द्रौपदी उन पराक्रमी पांडवों की पत्नी थी जिन्होंने राजसूय यज्ञ करके सभी राजाओं को परास्त किया था। परंतु जब उस भरे दरबार में उसका चीर हरण हो रहा था तो उसकी लाज बचाने वाला वहां कोई नहीं था। हे भगवान कृष्णा, तुम हमेशा ही भक्तों की रक्षा करते आए हो। मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ, तुम भी इन सब की तरह कहीं अपना मुंह मत मोड़ लेना। द्रौपदी ने अपनी आंखें मूंदकर ध्यान लगाकर भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की। कृष्णा, कृष्णा, कृष्णा। तभी एक चमत्कार हुआ। द्रौपदी की साड़ी बढ़ती चली गई। दुशासन साड़ी खींचता जा रहा था, किंतु साड़ी का अंत ही नहीं हो रहा था। वहां धरती पर साड़ी का अंबार लग गया था। दुशासन साड़ी खींचते खींचते थक गया। तुम्हारी साड़ी बढ़ती जा रही है तो क्या हुआ? अब तुम मेरे महल की दासी हो। दुर्योधन, यदि तुम मुझे अपनी जांग पर बिठाओगे, तुम्हारी जांग तोड़ दी जाएगी। और आज मैं शपथ लेती हूँ कि जब तक तुम्हारा अंत नहीं हो जाता, मैं चोटी नहीं बांधूंगी। ये सुनकर सारा दरबार कांप उठा। धरती हिलने लगी। आकाश में धूमकेतु मंडराने लगे। पशु पक्षी भी विचलित हो उठे। भीम, जिसमें सैकड़ों हाथियों का बल था, अब तक अपने बड़े भाई के कारण शांत बैठा था, वो भी अब क्रोध से ज्वालामुखी की भांति फूट पड़ा। मैं शपथ लेता हूँ कि दुर्योधन की जांग तोड़ दूंगा तथा इतना ही नहीं, दुशासन की छाती फाड़कर उसका रक्त पी जाऊंगा। महाराज धृतराष्ट्र, अपने पुत्र की बातें सुनने के पश्चात भी आप इस तरह चुप क्यों बैठे हैं? आपने द्रौपदी का शाप सुन लिया। इसका अर्थ है जल्द ही आपका साम्राज्य डूब जाएगा। तुम्हारे साथ जो भी हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। तुम एक कुलीन तथा पवित्र नारी हो। मेरे पुत्र ने जो कुछ भी किया उसके लिए मैं लज्जित हूँ। तुम इसी समय मुझसे एक वर मांग सकती हो। आप मुझे तथा मेरे पतियों को यहाँ से चले जाने की आज्ञा दें। तुम सब इसी समय प्रस्थान कर सकते हो। ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे। द्रौपदी तथा पांचों पांडव लज्जित तथा दुखी होकर वहां से प्रस्थान कर गए।